सो पिछली बार हम बात कर रहे थे पोटेंशियल बैरियर की, वन डायमेंशनल पोटेंशियल बैरियर की, और वो पोटेंशियल बैरियर हमने क्या किस तरह से बनाया था। इस तरह का हमारा पोटेंशियल बैरियर था जो कि कांस्टेंट हाइट का था, जिसकी हाइट फिक्स है, वी नॉट हाइट का कांस्टेंट हाइट का पोटेंशियल हमने काम में लिया, जिसकी विड्थ हमने ली थी ए विड्थ का मेरे पास में पोटेंशियल बैरियर था। और इसके ऊपर मैंने ये क्या लिया था, एक पार्टिकल लिया जिसका मास m है। ये पार्टिकल इस बैरियर की तरफ जा रहा है, बैरियर से टकरा रहा है, और पार्टिकल की जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और पार्टिकल की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। ठीक है, देन पार्टिकल की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस रीजन के अंदर पार्टिकल मेरा फ्री पार्टिकल है। अब हमको ये पता लगाना था कि क्या पार्टिकल इधर आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसका पता लगाने के लिए हमने ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को फाइंड आउट किया, और वो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो हमारा पिछली बार हमने निकाला था, यहाँ पर केस क्या हो रहा है, पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर जो आ रहा है उससे कम है। तब इस केस के अंदर केस था हमारा व्हेन E is less than V naught, पोटेंशियल बैरियर की हाइट से कम केस था, पोटेंशियल बैरियर से पार्टिकल की टोटल एनर्जी कम है। तो क्या पार्टिकल इधर आएगा या नहीं आएगा। तो हमने जो लास्ट टाइम फॉर्मूला निकाला था वो निकल गया था हमारा E is equal to 1 डिवाइड बाई 1 माइनस V नॉट स्क्वायर अपॉन 4E V नॉट माइनस E साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए। अब देखो पिछली बार जब मैंने फॉर्मूला हमने जब डिराइव किया था तो मैंने आपको 2-3 बार कहा भी था कि शायद मेरा कोई ना कोई फॉर्मूला गलत हो रहा है, और गलत होने से हमारा जो रिजल्ट आया था, क्योंकि उस समय लास्ट तक थक गया था, मैं भी थक गया था, लगातार 3 क्लासें हो रही थी तो मैं थक गया था और आप भी थक गए थे। तो उस समय जब हमने लास्ट टाइम निकाला तो हमारा जो आंसर आया था, लास्ट वीडियो भी देख लेना या लास्ट जो आपने नोट्स बना रखे हैं उसको देखना, हमारा उल्टा लिख दिया था हमने। वी नॉट इसको हमने प्लस में लिखा था और -1 किया था। वो हमसे कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गड़बड़ हुई थी, उसके कारण हुआ था, अदरवाइज रिजल्ट आएगा ये। अब यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन कोफिशिएंट जो हम पिछली बार निकाल चुके हैं, ये ट्रांसलेशन कोफिशिएंट क्या कहता है कि जो ट्रांसलेशन कोफिशिएंट जो है इट इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी 0 नहीं है, तो ये 1 नहीं है। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 भी नहीं है। मीन्स पार्टिकल का ऑलवेज ट्रांसमिशन होना, पार्टिकल हमेशा बैरियर के दूसरी साइड आ जाएगा, उसके चांसेस 100% नहीं है। ऑलवेज दूसरी साइड पर आए वो पॉसिबल नहीं है, कभी नहीं आए वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल टू 0। देन जब नहीं है, देन व्हाट इज दिस, देन दिस मीन्स 0 इज लेस देन t इज लेस देन 1। ये है प्रोबेबिलिटी कितनी है, t ट्रांसमिशन कोफिशिएंट मींस प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, इट इज नॉट इक्वल टू 0, इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। लेस देन 1 क्यों आ रही है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारी क्वांटिटी आ रही है, एंड इट इज नॉट इक्वल, ये जो क्वांटिटी आ रही है इट इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा जो है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट it is greater than 0 but less than 1, that means there is a certain probability कि पार्टिकल दूसरी साइड जाएगा, but it is not 100% probability कि हर बार पार्टिकल दूसरी साइड जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा t की वैल्यू मेरे पास में 0.1 है, that means ये हुआ कि अगर 10 चांसेस लेता हूं मैं, 10 बार बैरियर की तरफ टकराता हूं या इस वॉल से टकराता हूं, मैं अपने ही मान लो ना, मैं इस वॉल से बार बार टकरा रहा हूं, 1 बार 2 बार, इस तरह से 10 बार अगर मैं टकराता हूं तो एक बार ऐसा चांस होगा कि मैं इस वॉल को, इस बैरियर को क्रॉस करके दूसरी साइड में चला जाऊं। तो ये इसका मतलब निकलता है। तो ये हमने पिछली बार यहां तक कर लिया था, व्हेन E इज लेस देन V नॉट। तो आज का केस, अगर मेरे पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की एनर्जी से, बैरियर की हाइट से अगर ज्यादा हो जाए, पार्टिकल अब मेरा यहाँ पर है, ओके, पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से ज्यादा है,
ई अब वी नॉट से ज्यादा है, मास वो का वही m मास का पार्टिकल है, बैरियर की तरफ जा रहा है। तो अब वाला जो केस है वो केस सेकंड, व्हेन E इज ग्रेटर देन V नॉट, E इज ग्रेटर देन V नॉट। तो मैं डायरेक्ट इसी फॉर्मूले को काम में ले सकता हूं। क्या करूंगा इस फॉर्मूले में, व्हाट इज बीटा, बीटा क्या था, बीटा है हमारा, बीटा अगर याद हो तो बीटा जो है वो है हमारा √2m V नॉट माइनस E अपॉन H क्रॉस स्क्वायर, ये है हमारा बीटा। और अब हमारा केस क्या हो गया, E इज ग्रेटर देन V नॉट, E जब बड़ा है V नॉट से तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी माइनस में, मतलब ये E बड़ा हो जाएगा V नॉट से, तो रिजल्ट क्या आएगा माइनस क्वांटिटी आएगी। ठीक है, आवाज आ रही है ना? यस सर, यस सर। हाँ ठीक है, जब E बड़ा हो गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं उल्टा लिख दूं, इसको आई कैन राइट इट √2m E माइनस V नॉट डिवाइड बाई H क्रॉस स्क्वायर, और माइनस साइन में बाहर ले लूं। तो बीटा जो है E माइनस वी नॉट हो गया, E माइनस वी नॉट होना चाहिए। तो अब E माइनस वी नॉट वाला इसको मैं कह देता हूं गामा, और √-1 क्या हो गया मेरा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई गामा। एंड व्हाट इज गामा, वेयर गामा इज √2m E माइनस वी नॉट, बीटा क्या है V नॉट माइनस E। अब हमारा ये क्या हो गया, E माइनस वी नॉट डिवाइड बाई H क्रॉस स्क्वायर, ये गामा हो गया। दैट मीन्स बीटा मेरा कितना हो गया अब, तो बीटा बराबर हो गया मेरा आयोटा मल्टीप्लाइड बाई गामा। तो यहाँ पर जो बीटा लिखा है इसको मैं आयोटा गामा से रिप्लेस कर दूं। एंड यहाँ पर भी वी नॉट कितना है E से छोटा, तो इस दोनों को क्या कर दूं मैं चेंज कर दूं, यानी कि माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन लेते यहाँ पे हो गया मेरा प्लस। ठीक है, और जब यहाँ पे बीटा की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ साइन, बीटा की जगह मैं लिख रहा हूँ आयोटा गामा, तो साइन आयोटा थीटा कितना होता है, साइन हाइपरबोलिक थीटा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब देखो इसको पहले या तो लिख लो, बाद में मैं करता हूँ, पहले आप इसको लिख लो फिर मैं कर लेता हूँ आगे। देखो मुझे जितना आता है और जो मेरी समझ है मैं उसके हिसाब से समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टेक्स्ट लिखना ना तो आता है और ना ही मुझे वो तरीका पसंद है कि मैं आपको डिक्टेट करवाऊँ एक एक लाइन। मैं समझा सकता हूँ जो मुझे समझ में आता है। अब अगर आपको लिखना है, आपको पीपीटी दे रखी है, पीपीटी से देख के लिख सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो, बुक देख सकते हो, और बुक अच्छी है, सिंह बागड़े सिंह की बुक आती है, पतली बुक है, वो एक बार काम आ जाती है, हमारी अच्छी किताब है, उसमें एक बार सारा काम हो जाता है। नेट पे अवेलेबल होगा सर? नेट पे मुझे मिला नहीं, अगर आपको मिल जाए तो मुझे भी दे देना, मुझे भी सर ये वीडियो क्वालिटी इसका इम्प्रूव हो सकता है क्या? कर दिया ना मैंने, इस बार आज वाला देखना वीडियो। नहीं ये नहीं सर, ये अभी जो लाइव कर रहे हैं हम लोग, लाइव का थोड़ा सा। इम्प्रूव नहीं हो सकता है, क्योंकि ओके लाइव सर, में आपका यूं साफ नहीं आ रहा है क्या, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ ज्यादा थोड़ा सा। यस सर। बस मैं इसको क्या है ना कि फोकस को थोड़ा सा वापस सही कर सकता हूँ। ऐसा रहे तो बहुत अच्छा है। ऐसा है तो यूं करूं, मैं इसको आगे लूं तो टेबल को आगे खिसकाता हूँ, रुको एक, ऐसा थोड़ा सा आगे कर दीजिए। देखो क्या होता है, फिर क्या होगा बोर्ड छोटा हो जाएगा। यस सर। अच्छा इतना अभी जूम किए थे तो शायद शायद क्लियर आ रहा था सर। वही बहुत छोटा हो जाएगा। फिर बोर्ड, हाँ बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन क्लियर आ रहा था अभी तुरंत। फिर वो वही बात होगी ना कि हर 2-2 मिनट बाद में रुकते रहो या फिर लिखा ही नहीं जाएगा, हाँ, हमारी इक्वेशन ही यस लंबी सर, है। बस ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब कुछ ठीक है, चलने लायक है ठीक है लिख लो, मीडियम में। ठीक है लिख लो लिख लो।
ये सब मेरा हो गया। ठीक है, यस सर हो गया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा, हाँ, क्या करेंगे, ये जो बीटा है, अब बीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा गामा। इस बीटा को रिप्लेस कर देता हूं मैं, बीटा की जगह आयोटा गामा लिख लेता हूं। तो जब मैं बीटा की जगह आयोटा गामा लिखता हूं तो साइन आयोटा थीटा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, साइन आयोटा थीटा का मतलब बराबर होता है आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा के। ये देखो मैं भूल जाता हूँ इन सारी चीजों को, और मैं बेसिकली मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि मैं रटता नहीं हूँ, क्योंकि रटना थोड़ा सा गलत हो जाता है। रटा किस लिए, या तो फिर मैं उसको डिराइव करूँ, साइन आयोटा थीटा इज इक्वल टू आयोटा साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर ये सही है, वैसे तो 99% ये सही है, तो मैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर है, तो इसका अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, हमारे पास वैल्यू क्या है, हमारे पास में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर बीटा ए। तो आई कैन राइट इट साइन स्क्वायर बीटा की जगह क्या हो गया, आयोटा गामा ए, देन साइन आयोटा थीटा हो गया। ये साइन आयोटा थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट कैन बी रिटन एज आयोटा साइन हाइपरबोलिक गामा ए, और इसकी होल स्क्वायर पावर। तो आयोटा स्क्वायर क्या हो गया, -1, आयोटा स्क्वायर इज -1 माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा ए। ये हो गया मेरा साइन स्क्वायर बीटा ए, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको चेंज करके ये वैल्यू मेरे पास में आ गई, यहाँ पर हो गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर गामा ए, देन साथ में माइनस साइन, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर इसको भी मुझे चेंज करना है, जो मैंने अभी कहा। क्यों चेंज करना है, क्योंकि अब मेरा क्या है, E इज ग्रेटर देन V नॉट है। जब मैं इसको चेंज करूंगा, चेंज क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज E इज ग्रेटर देन V नॉट है ना। तो जब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, दैट मींस वापस क्या हो जाएगा, माइनस साइन, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, अब हो गया E माइनस V नॉट, E माइनस V नॉट। ये फॉर्मूला बन गया मेरा अगेन ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। कब, जब आपके पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से ज्यादा है। पार्टिकल की, ध्यान से सुनो, पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से ज्यादा है, तब भी ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 1। क्या कह रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनो। ये कह रहा हूं कि ये मेरा बैरियर, ठीक है, एक छोटा सा पीछे पत्थर रख दिया, आप उसके ऊपर से निकल रहे हो, आराम से आप निकल सकते हो, कोई मना नहीं है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है, क्वांटम पार्टिकल के साथ तो प्रॉब्लम है, अगर उसकी एनर्जी ज्यादा भी है बैरियर की, तब भी वो उसको 100% ट्रांसमिशन हो, हर बार ट्रांसमिट कर जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 1। हर बार वो ट्रांसमिट नहीं कर सकता है, हर बार पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से ज्यादा है। लाइक है ना, मतलब कोई नीचे सड़क पे पत्थर पड़ा है, मेरी एनर्जी ज्यादा, तो मैं आराम से उस पत्थर के ऊपर से निकल सकता हूँ, हर बार निकलूंगा मैं, मेरी प्रोबेबिलिटी 100% है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है, इट इज नॉट इक्वल टू 1, ये क्वांटिटी 1 के बराबर नहीं है। एंड ऑल्सो इट इज नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं है। तो ये प्रोबेबिलिटी है कितनी, अगेन जो अभी हमने निकाला था, 0 इज लेस देन T इज लेस देन 1। ध्यान से सुनो, अगर पार्टिकल की एनर्जी बैरियर की हाइट से ज्यादा है, तब भी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर नहीं है, एंड इट इज ग्रेटर देन 0, लेस देन 1। ऑफ कोर्स देयर इज अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.2, 0.8, 0.99, बट नॉट इक्वल टू 1। 0.99999 का भी मतलब क्या हो गया कि एक चांस ऐसा होगा कि पार्टिकल पास नहीं करेगा, तो अभी भी प्रोबेबिलिटी 100% नहीं है। ये केस हो गया हमारा सेकंड केस सेकंड, वेयर एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल बैरियर, हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर। लिख लीजिए,
इसका आप टेक्स्ट आपको लिखना होगा भाई, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या है कि टेक्स्ट की जरूरत पड़ती है। ये तो लिखना ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इक्वेशन लिख के छोड़ दो। टेक्स्ट मतलब जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि द पार्टिकल हैज प्रोबेबिलिटी लेस देन 1, द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इट इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स द पार्टिकल हैज नॉट 100% probability of transmission even if energy is greater than the height of the potential barrier. पोटेंशियल बैरियर से ज्यादा एनर्जी होने के बावजूद भी पार्टिकल 100% ट्रांसमिट नहीं करेगा। लिख लिए सर। ठीक है, नाउ अब तो पार्टिकल 100% ट्रांसमिट कब करेगा? फिर जब आपने उसकी एनर्जी कम थी तब उसमें से टनल नहीं करके दूसरी तरफ जा सकता है, जब एनर्जी बढ़ा दी तब भी नहीं जा सकता, तो दूसरी तरफ कब जाएगा? आप इस फॉर्मूले को देख के बता सकते हो क्या कि दूसरी तरफ पार्टिकल कब जाएगा? इसको देख लो, या जो दूसरा अभी हमने पहले वाला फॉर्मूला निकाला था, दोनों फॉर्मूले कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक में आपने हाइपरबोलिक लिखा है, दूसरा जो पहले हमने फॉर्मूला लिखा था वो था 1 डिवाइड बाई 1 माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4e वी नॉट माइनस ई साइन स्क्वायर बीटा ए। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर लिखा था वहां पे, साइन स्क्वायर बीटा ए था, साइन स्क्वायर लिखा शायद, साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक बोले थे लेकिन साइन स्क्वायर ही था। नहीं, जो परसों लिखा था, मैं आज वाला तो हो सकता है वापस मैं भूल गया, जो लास्ट में हमने लिखा था, पिछले क्लास में हाइपरबोलिक लिखे थे, हाइपरबोलिक लिखा था, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे गलत लगा दिया, यहाँ पे हाइपरबोलिक नहीं आएगा, अगर वहां पे हाइपरबोलिक है तो यहाँ पर हाइपरबोलिक नहीं है, साइन स्क्वायर गामा ए है और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए है। दैट मीन्स जो मैंने अभी पहले जो फॉर्मूला बोला था, क्या साइन हाइपरबोलिक आयोटा थीटा जो है विच इज इक्वल टू आयोटा साइन थीटा होता है, ये ले लीजिए, ये सही है। जो अभी हमने पहले लिखा था ना वो ये है, तो ये फॉर्मूला है हमारा व्हेन E is less than V naught, E is less than V naught, केस फर्स्ट, केस सेकंड। नाउ अब मेरा थर्ड केस ये आ रहा है, वो कौन सी कंडीशन है जहां पर 100% ट्रांसमिशन होगा? 100% ट्रांसमिशन कब होगा? जब मेरी नीचे वाली ये क्वांटिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ये वाली क्वांटिटी। अगर ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो जाती है, 1 इक्वल्स टू दिस क्वांटिटी, दोनों क्वांटिटी अगर बराबर हो जाती है तब तो नुकसान हो जाएगा, तब तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, जीरो होती तो 1 डिवाइड बाई जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी कभी इनफाइनाइट हो ही नहीं सकती है। तो मुझे क्या करना है, ये क्वांटिटी को जीरो करना है। और केस थर्ड और 100% ट्रांसमिशन, केस थर्ड फॉर 100% ट्रांसमिशन। 100% ट्रांसमिशन मीन्स ऐसा नहीं कि वो आधा पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल तो पूरा जा रहा है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या वो हर बार जाएगा या नहीं जाएगा। तो आई कैन राइट इट 100% ट्रांसमिशन और t इज इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 1, t को 1 कब होगा, व्हेन जब ये वैल्यू जीरो हो जाए। क्या, v नॉट स्क्वायर अपॉन 4e v नॉट माइनस e साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए इज इक्वल टू जीरो। या इस केस में कहो तब भी बात हो कि वही है, मतलब नीचे वाली ये क्वांटिटी 1 होते ही क्या हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन 1 हो जाएगा। क्या, v नॉट स्क्वायर अपॉन 4e माइनस वी नॉट साइन स्क्वायर गामा ए इज इक्वल टू जीरो। ये क्वांटिटी जीरो या ये क्वांटिटी जीरो, दोनों का मतलब एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि हम एनर्जी क्या कर रहे हैं, E बराबर V हो है यहाँ पे, चलिए मैं अभी बताऊंगा, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस केस में, सॉरी इस केस में तो चलो इसको मैं बुझाऊं, ये केस तो वर्क नहीं करेगा, वही वर्क करेगा, सॉरी उसको नेक्स्ट में वर्क करेगा। व्हेन दिस, ये क्यों नहीं वर्क करेगा, बिकॉज हम ऑलरेडी कह चुके हैं पार्टिकल की एनर्जी उससे कम है ट्रांसमिशन का, ये वाला वर्क है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर इसको मुझे जीरो करना है, V नॉट
जीरो नहीं है, हम खुद कह रहे हैं कि बैरियर की हाइट है, हम ये भी कह रहे हैं कि पार्टिकल की एनर्जी है और एनर्जी v के बराबर नहीं है, ये भी कह रहे हैं। तो ये पूरी टर्म तो जीरो के बराबर नहीं है, तो बराबर जीरो के बराबर क्या हुआ, ये वैल्यू जीरो के बराबर हुई। दैट मीन्स क्या हुआ, साइन गामा ए इज इक्वल टू जीरो। साइन गामा ए जीरो के बराबर होगा। नाउ साइन गामा ए जीरो के बराबर कब होगा, तो याद करो जब हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स किया था तब हमने इसको लिखा था साइन एन पाई, साइन जीरो, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, तब पर हमारे पास में वैल्यू आ रही थी। कब, जब अब क्या हुआ इसे, अब गामा ए किसके बराबर हो गया, एन पाई के, तो गामा ए इज इक्वल टू एन पाई। गामा की वैल्यू कितनी है, गामा की वैल्यू जो अभी हमने लिखी थी वो लिख देते हैं यहाँ पे, केस थर्ड है ये हमारा, तो गामा की वैल्यू गामा है हमारा रूट 2m e माइनस वी नॉट, वी नॉट माइनस ई नहीं है, e माइनस वी नॉट डिवाइड बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये गामा की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, रूट हटा देते हैं, रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकी वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी, तो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी फिर 2m e माइनस वी नॉट, e माइनस वी नॉट डिवाइड बाई एच क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको नीचे ले लिया। नाउ व्हाट इज दिस, अब इससे हम इसको और भी लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, E क्या है, टोटल एनर्जी, V पोटेंशियल, तो बेसिकली ये क्या हो गया हमारा, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किस रीजन के अंदर, जो बैरियर वाले रीजन के अंदर पोटेंशियल उसकी एनर्जी हो गई है। एंड पोटेंशियल जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी p स्क्वायर बाई 2m, p स्क्वायर मीन्स आपका मोमेंटम बाई 2m, एंड सो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही है, व्हाट इज दिस, इट इज 2m मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी, ये 2m मल्टीप्लाइड बाई टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी, तो ये क्या हो गया 2m माइनस यानी कि काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई 2m विच इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी टर्म p स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ये मेरा पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम स्क्वायर डिवाइड बाई एच क्रॉस स्क्वायर। अब इन दोनों से स्क्वायर सभी के ऊपर है तो स्क्वायर तो मेरा हट जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, पीछे क्या रह गया, p अपॉन एच क्रॉस इज इक्वल टू एन पाई अपॉन ए। क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट, p और लैम्डा के बीच में रिलेशन, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप, p बराबर क्या होता है, h क्रॉस अपॉन सॉरी p बराबर क्या होता है, h अपॉन लैम्डा, h अपॉन लैम्डा, ये होता है p बराबर h अपॉन लैम्डा, डी ब्रॉगली रिलेशनशिप। सो p अपॉन h क्रॉस, और h क्रॉस क्या होता है, इसको मैं क्या करूं, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं एंड 2 पाई से डिवाइड कर दूं, तो 2 पाई से जब डिवाइड किया तो ये हो गया h क्रॉस मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू p। तो p अपॉन h क्रॉस क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा, तो यहाँ पे p अपॉन h क्रॉस है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू n पाई अपॉन a। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, देन लैम्डा बराबर क्या हो गया, इसको अब थोड़ा सा रीअरेंज करता हूं मैं, थोड़ा आज बड़ा हैप्पीजार्ड वे में लिख रहा हूं। I can write it lambda a, then I can write it a is equal to n lambda by 2। ये मेरे पास में रिजल्ट आया। ये रिजल्ट क्या कह रहा है, ये रिजल्ट ये कहता है कि अगर मेरे पास में पोटेंशियल बैरियर की विड्थ
ए क्या है, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ। अगर पोटेंशियल बैरियर की विड्थ जो वेवलेंथ है, किसकी वेवलेंथ है, ये जो पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल की एसोसिएटेड वेव जिसकी एनर्जी ई है, उस एनर्जी ई एनर्जी का जो पार्टिकल है उसके साथ जो एसोसिएटेड वेव है, जो मैटर वेव है, जो क्वांटम वेव है, अगर उसकी वेवलेंथ का उसकी हाफ वेवलेंथ λ/2 एन का एन मल्टीप्लायर के बराबर अगर पोटेंशियल बैरियर की विड्थ है तो पार्टिकल 100% ट्रांसमिट करेगा, अदरवाइज पार्टिकल 100% ट्रांसमिट नहीं करेगा। ये यहाँ से एक नई चीज मालूम चली है। क्या चीज मालूम चली है कि जो बैरियर की जो हाइट, बैरियर की जो विड्थ है, क्या वो λ/2 के मल्टीप्लायर के बराबर है या नहीं। अगर वो λ/2 के मल्टीप्लायर के बराबर है तो पार्टिकल 100% ट्रांसमिट कर जाएगा, अदरवाइज पार्टिकल 100% ट्रांसमिट नहीं करेगा, इवन उसकी वैल्यू एनर्जी ज्यादा भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर एक है ना, एक बहुत अच्छी चीज मालूम चली है, क्या कि मीन्स आपकी जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ और जो बैरियर की हाइट है, दोनों में रिलेशन है। और इस रिलेशन मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, आपको और अच्छे ढंग से समझ आएगा। इसको लिख लो, बाद में ड्रॉ करता हूँ। ओके सर। मेरा हो गया सर। यस सर, हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं एक ड्रॉ करता हूँ, इससे आपको ये पूरी चीज क्लियरली समझ आ जाए। जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, हमने पोटेंशियल बैरियर क्या बनाया था, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर था। और इस पे हमने कौन सा केस लिया, पहला केस, जब ई आपका V से V0 से कम हो, ये V0 हाइट है ना, इससे ई कम हो, यानी कि पार्टिकल मेरा यहाँ से यूज आ रहा है। तो याद करो, मैंने इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको बना के समझाया था कि ये पार्टिकल की इंसिडेंट वेव आई, ठीक है, ये पार्टिकल की इंसिडेंट वेव आई। और इंसिडेंट वेव जब पार्टिकल पे आ रही है तो यहाँ से ये पार्टिकल पे क्या हो रही है, यहाँ से ये वेव एक्सपोनेंशियली डीके, फिर यहाँ से ये वेव हमारी बाहर आई, ट्रांसमिशन हमको मिला। दूसरा क्या हुआ, यहाँ से इसका डीके हुआ इस तरह से, और मुझे एक रिफ्लेक्टेड वेव, ये मैंने समझाने के लिए बताया था ना, याद करो, ये रिफ्लेक्टेड वेव, इनके हमने इसको स्टडी किया था। और ये हमारी कौन सी वेव थी, ये थी a e⁻α x, ये थी b e⁻−α x, ये थी हमारे पास में f e⁻α x,
ये जो थी वो थी सी डी ई टू दी पावर माइनस बीटा एक्स, ये जो थी वो थी सी ई टू दी पावर बीटा एक्स, और ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी 0 इज लेस देन टी इज लेस देन 1। अब हमारा केस ये है दूसरा कि जब पार्टिकल की एनर्जी अगर ज्यादा है तो भी उसका 100% ट्रांसमिशन नहीं है, और ट्रांसमिशन कब 100% होगा, जब ये टोटल विड्थ कितनी है हमारी ए। ठीक है, तो पार्टिकल का ट्रांसमिशन, जब पार्टिकल यहां से आ रहा है तो पार्टिकल की वेव मैं बना देता हूं, लाइक ये वेव आई इस तरह से। अब ये वेव जो बन रही है, ये वेव यहाँ पर अगर इस तरह से बन रही है, वेव λ/2 के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर, क्या कह रहे हैं हम, a इज इक्वल टू λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल n, लाइक n बराबर 2 है, तो ये पूरा एक लैम्डा इस जगह से स्टार्ट होकर वेव इस जगह पर इस तरह से अगर जा रही है तो आपकी वो 100% आगे जाएगी, तब आपका ट्रांसमिशन t 1 के बराबर होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स केस दूसरा, एक और केस ले लेते हैं, यहाँ पे जगह है, इस जगह पे ले लेता हूँ, उसको a को मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना, a मेरा ये विड्थ, या यहाँ लिख लेते हैं a, ये मेरी विड्थ। दूसरा केस क्या है कि अगर मेरे पार्टिकल जो आ रहा है, पार्टिकल की एनर्जी, पार्टिकल की जो वेव है, वो वेव अगर इस तरह से आ रही है, ये अब क्या हुआ, अब ये पूरा मेरा नहीं बन रहा है, यहाँ पर ये पूरा λ/2 का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है। जब इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है तो हमारे पास में आगे ट्रांसमिशन तो होगा, लेकिन वो ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, t इज लेस देन 1 हो जाएगा, t इज लेस देन 1, t इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1, नॉट 100% 1। 100% 1 कब होगा, जब मेरा यहाँ पर ये इस तरह से वेव आए, या उसी वेव, एक बार नीचे बना लेता हूँ, इस तरह से वेव मेरी यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरह से, अगर ये इस तरह से वेव जा रही है तब ये आगे 100% प्रोपोगेट कर जाएगी, t बराबर 1 होगा, अदरवाइज t 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल बैरियर है, वो पोटेंशियल बैरियर सिर्फ यहाँ तक वर्क नहीं करता है, ये ऊपर तक वर्क कर रहा है, मतलब ये बैरियर आप अपना इफेक्ट बताता है, और ये इफेक्ट कब तक बताएगा, जब तक हमारी एनर्जी जो है, हमारे फॉर्मूले में एनर्जी वाला जो फैक्टर है, इफ E इज ग्रेटर देन V0 हो जाएगा, तब इसका इफेक्ट नहीं आएगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ बाउंड्री, रीजन 1, फिर यहाँ पे रीजन 2, फिर यहाँ पे रीजन 3, 3 रीजन में डिवाइडेड रहेगा, इसका इफेक्ट ऊपर भी रहेगा। पोटेंशियल बैरियर से अगर हाइट ज्यादा है, आपकी एनर्जी ज्यादा है, तब भी इसका इफेक्ट रहेगा। और जब ऐसी पोजीशन बन जाएगी, जब आपका इस तरह से बन रहा है, तब यहाँ पे क्या है, स्टैंडिंग वेव बन रही है, यहाँ पे पार्टिकल के प्रोपगेशन के चांस बन रहे हैं, ये स्टैंडिंग वेव, तो आराम से प्रोपगेट कर जाएगा, उसकी एनर्जी में लॉस नहीं होगा। जब एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा है तो ट्रांसमिशन 100%, यहाँ पर एनर्जी में लॉस है, यहाँ पर एनर्जी में लॉस है, यहाँ एनर्जी में लॉस नहीं है, 100% ट्रांसमिशन होगा। अब इसी को अगर मैं ग्राफ को बनाओ, एनर्जी E एंड प्रोबेबिलिटी या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T के बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या है, और यहाँ पर मैं ले लेता हूं ये पॉइंट V0, यानी कि इस V0 से इधर एनर्जी क्या हो गई, E इज लेस देन V0, इस पॉइंट के आगे एनर्जी क्या हो गई, E इज ग्रेटर देन V0। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, जब लेस देन V0 वाला जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले में देखो, उस फॉर्मूले क्या लिखा हुआ है, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस V0 स्क्वायर अपॉन 4E V0 माइनस E साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा A। अब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा A, जैसे जैसे E का मान बढ़ता है, यहाँ पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी, ये इस तरह से जाएगा, और कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3 यो करते करते यहाँ पर मान लीजिए वैल्यू आ रही है हमारी 0.1, 1.0 E की वैल्यू, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 100% 1, तो इस तरह से जाएगा। एंड फिर क्या होगा,
फिर ये वैल्यू 1 से तो ऊपर नहीं जाएगी, 1 से नीचे ही है, 1 को ऊपर ले लेता हूँ, सॉरी 1.0। तो अब ये यहाँ से क्या है, ये इस तरह से मूव कर, हर वैल्यू, हर ई की वैल्यू पर इसकी वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, हर ई के लिए वैल्यू 1 के बराबर नहीं है। ई की कौन सी वैल्यू 1 के बराबर है, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, जहां पर लैम्डा ए जो है n λ/2 के बराबर हो जाए। n λ/2 के बराबर होने का मतलब जो पार्टिकल की एनर्जी है, कि पार्टिकल की एनर्जी से लैम्डा आप निकालेंगे और वो लैम्डा अगर विड्थ के बराबर है तभी आपका 100% ट्रांसमिशन है, अदरवाइज ये यहाँ पर इस ढंग से जंप करता है, 100% प्रोबेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसमिशन का इसका ग्राफ हो गया। ये क्वांटम टनलिंग कहलाती है, ये वाला रीजन क्वांटम टनलिंग है, आप बेरियर के अंदर से टनल कर गए हो। ठीक है, यहाँ पर आपका 100% ट्रांसमिशन हो रहा है। और अभी जो हम काम में ले रहे हैं, ये हमारा पोटेंशियल बैरियर कांस्टेंट विड्थ का हमने काम में लिया है। एक छोटा सा और दूसरा और कर लेते हैं, अदरवाइज तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लिख लीजिए इसको, वीडियो क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव हो पाता ना। अभी नहीं आ रहा है, ब्लर इतना है कि जो लिखा हुआ है ना वो पता नहीं चल रहा है। इतना में तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही है कि बहुत छोटा स्क्रीन हो गया। हाँ स्क्रीन वाली बात आ जाएगी। छोटा छोटा वर्ड था, प्रॉब्लम हो रहा है समझ में क्या लिखा हुआ। भाई मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखो वैसे भी अपना वीडियो ऑफ होने वाला है, टाइम हो गया, बस 2 मिनट बाकी है। लेटर तो ठीक ही लिखा गया, जैसे जूम पे अभी बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ा बड़ा ठीक है। इसको वही हाँ जूम करने पे तो ठीक है, लेकिन जूम करने बात वो हो जाएगी ना कि मैं लिख नहीं पाऊंगा। यस सर, ये तो बहुत छोटा स्क्रीन हो जाएगा फिर लिखने के लिए। हाँ चलो ठीक है, लिखो आप, फिर आगे करेंगे। उसमें क्या है कि फिर कैमरा की क्वालिटी कोई अच्छी हो ना तो काम हो सकता है। मीटिंग एंड होने वाली है, तो फटाफट लिख लो, फिर बाद में एक इस टॉपिक और थोड़ा सा एक्सटेंड करके समझा देता हूँ, एक छोटी सी चीज, थोड़ा एक अच्छा समझ में आएगा कि हाँ ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकल इश्यूज है, ये प्रैक्टिकली होता है ऐसा। लिख लिया? यस सर। यस सर। चलो मैं मीटिंग स्टॉप करता हूँ, क्योंकि हमारा ये यस सर। बंद होने वाला, बाद में वापस मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? यस सर। यस सर।